बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप ने अपनाए हरमूज खोलने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में न सिर्फ अपनाए हरमूज खोलने का ऐलान किया है बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे ऐलानात ट्रंप ने किए हैं जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर ईरान के सामने सरेंडर किया है। बहरहाल असल खबर या असल ट्विस्ट ये नहीं है कि ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। ट्विस्ट ये है कि एक मरतबा फिर से ईरान में रिजीम चेंज करने का जो फैसला है ना वो हो चुका है। ये रिजीम चेंज कैसे की जाएगी? एक तरफ तो सरेंडर किया जा रहा है, अपना हरमूज खोलने का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये प्लानिंग की जा रही है अब सरेंडर करने के बाद, अपना हरमूज करने के बाद कैसे ईरान में रिजीम चेंज किया जाएगा। जो एक तगड़ी लॉबी है अमेरिका में, वो लॉबी इस वक्त क्या प्लान करी, इस पर कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, वो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले पहली बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं जी कि ट्रंप ने असल में ट्वीट क्या किया है, इस ट्वीट में कैसे उन्होंने जो सरेंडर है ना वो असल में कर दिया है और क्या वाकई अब जो सिग्नेचर हैं वो होने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान। पहले तो जी ट्रंप ये अपनी ट्वीट में लिखता है कि ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे से मुतलिक अपने बयान में ट्रंप ने यह कहा कि ईरान को इस बात पर मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जोहरी हथियार या बम हासिल नहीं करेगा। अब नाज़रीन, ये जो बात की है ना ट्रंप ने कि कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा ईरान, इसका मतलब ये है कि ईरान ने अभी तक एग्री नहीं किया, क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को हमारी ये जो बात है ना ये माननी पड़ेगी कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, ना ही इस किस्म की कोई वो कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ईरान इस मामले के ऊपर एग्री नहीं हुआ। अगर ईरान एग्री नहीं हुआ तो फिर अमेरिका जो है वो कैसे जो मुआहदे वाला इस वक्त मामला चल रहा है वो कैसे मान गया कि ठीक है हम इनिशियल मुआहदे के ऊपर जो दस्तखत है वो करते हैं और अब नए हरमूज हम खोलते हैं। मजीद ट्रंप आगे लिखते हैं जी कि अब नए हरमूज फौरी तौर पर बगैर किसी टूल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोला जाना चाहिए ताकि जहाज रानी बिला रुकावट जारी रह सके। ये उसने दूसरी तरफ ईरान से जो मुतालबा है ना वो किया है ट्रंप ने। आगे ट्रंप ने कहा है कि अगर समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो इन्हें खत्म किया जाएगा और अमेरिका पहले ही अपने जदीद माइन स्वीपर्स के जरिए कई सुरंगों को तबाह कर चुका है, जबकि बाकी बारूदी सुरंगों को ईरान फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। यहां पर भी ईरान से जो मुतालबा है ना वो किया जा रहा है। आगे चल के ट्रंप ने यह भी कहा है अपनी साइड से जो उन्होंने नाकाबंदी की थी वो नाकाबंदी वो खत्म करने जा रहे हैं। उसकी रीजन भी ट्रंप ने लिखी है और उसकी रीजन ये नहीं है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा हो गया, उसकी रीजन कुछ और है। बहरहाल ट्रंप ने मजीद ये कहा है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी अब खत्म कर दी जाएगी। ये वो असल लाइन है जी जिस पर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। इस नाकाबंदी के बायस अब नए हरमूज में फंसने वाले जो जहाज हैं अब वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। तो असल रीजन ये है कि जहाज फंसे हुए हैं, दुनिया का भी प्रेशर है और उस नाकाबंदी का ट्रंप को कोई फायदा भी नहीं हो रहा कि उसने असल में ईरान को माशी तौर पर एक जो नुकसान है वो पहुंचाना था और उसके ऊपर जो दबाव था वो डालना था। लेकिन इस नाकाबंदी के बावजूद भी ट्रंप का ये जो प्लान है ना वो कामयाब नहीं हुआ और फिर दुनिया का जो प्रेशर है ना वो भी ट्रंप के ऊपर बढ़ता जा रहा था और ऊपर से कोई जो डील है ना वो भी नहीं हो रही थी। तो अब ये जो सारी चीजें ट्रंप की जानिब से सामने आई हैं, इस पर बुनियादी तौर पर एक मुतालबा किया जा रहा है ईरान से। अब अगर तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो शरायत अमेरिका चाह रहा था उन शरायत के ऊपर किसी किस्म की कोई जो डील है वो ईरान के साथ नहीं हुई। अब इसमें हो ये सकता है कि नाकाबंदी खत्म करने के बाद ईरान ये करेगा कि ठीक है हम अब नए हरमूज का रास्ता खोल रहे हैं लेकिन हम टैक्स जरूर लेंगे और हमारे कवानीन जो हैं वो वहां पर लागू होंगे और उस टूल टैक्स के बगैर वहां से जो जहाज है वो नहीं गुजर पाएंगे। तो ये चीज ईरान ने लाजमी करनी है। और जहां तक जोहरी हथियारों वाला मामला है तो उस पर भी ट्रंप अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो मुतालबा है ना वो ईरान से कर रहा है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ट्रंप ने ये अचानक एक जो बड़ा सरेंडर है ना वो किया है। इसके साथ ही जी ट्रंप के बयान के मुताबिक अफजूरदा जोहरी मवाद जो गुज़श्ता बरस अमरीकी बमबार तैयारों के हमले के नतीजे में जेर ज़मीन दब गया था, इसे अमरीका निकालेगा। इनके बकौल अमरीका और चीन वो वाहिद ममालिक हैं जो इस काम की तकनीकी सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये अमल ईरान और बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के साथ करीबी ताउन से किया जाएगा और अफजूरदा मवाद को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा। अब नाज़रीन, ईरान इस हद तक मान गया था कि भाई आप जो अफजूरदा यूरेनियम है ना वो हमारे मुल्क से बाहर नहीं जाएगी और अगर
कोई तीसरा मुल्क इसमें आता है तो ये हो सकता है कि ये हम अमेरिका के हवाले नहीं बल्कि चीन के हवाले हम इसको कर सकते हैं। अमेरिका ये कह रहा था कि नहीं, आप ये हमें जो है वो हवाले करें। तो अब इसमें जी मुमकिना तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो जोहरी हथियारों वाला मामला है या अफजुदा यूरेनियम वाला मामला है, इसमें चीन की जो एंट्री हुई है और ये तय पा रहा है कि ईरान ये जो अफजुदा यूरेनियम है, जो चीनी कंपनीज हैं या उनकी जो इंतजामिया है वो इसे निकालेगी और वो इसको तबाह करेगी, लेकिन ये यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगी। बहरहाल ये मेक श्योर हो जाएगा कि इस यूरेनियम को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक, चूंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रंप का मुसलसल ये मुतालबा भी रहा है कि जो जोहरी हथियार हैं, जो यूरेनियम है, वो ईरान नहीं रख सकता है। तो इस मुतालबे को इस तरह से मुकम्मल जो है वो किया जा रहा है। फिर इसके साथ ही जी उन्होंने ये भी कहा कि ये अमल ईरान और बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी की, अच्छा ये उन्होंने वाज़ेह किया कि ताहुक्म सानी किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी, जबकि दीगर कम अहम अमूर पर इत्तफाक हो चुका है। अब ये जो माली अदायगी वाला मामला है ना, माली अदायगी से मुराद कि जो फ्रोज़न एसिड से जो मुंजमद असासे हैं ईरान के, जो कि अमेरिका के हुक्म के बाद मुंजमद किए गए हैं, अब ईरान की ये शर्त थी कि इन्हें रिलीज किया जाए। अब ये शर्त ट्रंप नहीं मान रहा और ये इस शर्त के ऊपर ईरान भी पक्का है। तो इसलिए अभी जो मौजूदा मुआहदे के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, मैं ये कह रहा था कि ये जो शर्त है, इस शर्त की बुनियाद पर ही जो एग्रीमेंट है ना, वो दोनों के दरमियान नहीं हो रहा। लेकिन अब ट्रंप की ये मजबूरी बन चुकी है कि वो यहाँ से निकले और इसीलिए उसने नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है। ज़ाहिर सी बात, नाकाबंदी ख़त्म होगी तो फिर ईरान के ऊपर आप किन बुनियादों के ऊपर जो प्रेशर है ना वो बनाए रखेंगे। हालांकि ईरान तो दूसरी साइड पर अपने जो उसकी शराइत है ना, उन शराइत के ऊपर डटा हुआ है। अगर असासे जो मुंजमद हैं वो रिलीज़ नहीं किए जाते तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि ईरान कभी भी टूल टैक्स से पीछे नहीं हटेगा। इवन कि अगर चाइना के थ्रू भी प्रेशर डाला जा रहा है, चाइना ने ये ऐलान भी किया था कि वहाँ से वो फ्री मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है उसके बदले में फिर आपने ईरान को भी तो कुछ देना है। वो एसिड्स जो ईरान के हैं, जो आपके हुक्म पर मुंजमद हुए हैं, वो आखिर क्यों रिलीज़ नहीं किए जा रहे। अब ट्रंप इसलिए वो रिलीज़ नहीं करना चाहता क्योंकि ट्रंप बारहा अपनी कैंपेन के दौरान भी और मुसलसल अपने बयानात में भी ये कहता रहा है कि लास्ट जो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने जो ईरान के साथ मुआहदा किया और उसमें उसने एसिड्स ईरान के कुछ रिलीज़ किए थे, उससे बेहतर मुआहदा करूंगा, और उस मुआहदों को क्रिटिसिज्म करता रहा और कहता रहा कि वो जो मुआहदे थे वो गलत थे, वो नहीं होने चाहिए थे। तो उन मुआहदों को जिनको खुद ट्रंप गलत कहता रहा, तो सेम मुआहदा वो अब जाकर ईरान के साथ कैसे कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर आगे सर में जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो भी खड़े हुए हैं, और ट्रंप का पीछे हटने का सबसे एक जो बड़ी रीज़न है वो भी ये है कि मिड टर्म इलेक्शन उसके सर पर खड़े हुए हैं और उसे इस जंग से निकलना ही निकलना था ताकि वो अवाम में कोई जो बयानियां है वो बना सके। तो इसलिए जी ये जो असासों वाला मामला है, अब वो ये कहेगा कि मैंने ईरान का मतलब है कि ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, और मैंने ईरान को जो फ्रोजन एसिड्स हैं उसके वो भी रिलीज नहीं किए। ट्रंप ने कहा कि वो इस मामले पर हतमी फैसला करने के लिए सिचुएशन रूम में इजलास करने जा रहे हैं। अब देखें इस इजलास से क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन ट्रंप ने अपना जो फैसला है ना वो यहां पर सुना दिया है। अब दूसरी नाज़रीन सूरत हाल ये है, और ये सूरत हाल इस वक्त आलमी मीडिया में मुख्तलिफ इस पर जो मज़ामीन है ना वो लिखे जा रहे हैं। अब इनमें क्या लिखा जा रहा है कि जो एक तगड़ी लॉबी है, यानी कि जो इसराइल की लॉबी है और अमेरिका में बड़ी तगड़ी है और बड़ा असर रसूख भी है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मरतबा फिर से ईरान में जो रिजीम चेंज है ना वो किया जाए। और यही मुमकिना वजह भी नज़र आती है कि ट्रंप अपना हरमुज़ खोलने के ऊपर एग्री हुआ है, क्योंकि उन्हें इस तरीके से चीज़ें करने के बाद कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। तो इसलिए जी वापस उसी तरफ जाया जा रहा है कि ईरान में एक मरतबा फिर से जो रिजीम चेंज है ना वो किया जाए। अब रिजीम चेंज से क्या मुराद और इसके लिए क्या जो कोशिशें हैं ना वो की जा रही हैं और कैसे ट्रंप को मनाने की इसमें जो कोशिशें हैं ना वो की जा रही हैं। अब बाकिर कालिबाफ हैं जो कि इन तमाम तर मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं, और ईरानी क़यादत में इस वक्त अगर कोई फ्रंट पर है ना, सबसे फ्रंट पर, तो वो बाकिर कालिबाफ ही हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे रहनुमा हैं, इवन कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के मुश्तबा खामनाई, उनकी तरफ से भी कुछ जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं, वो चीज़ों को लीड कर रहे हैं, लेकिन वो मंजर आम से गायब हैं। इवन कि उनकी लोकेशन का भी किसी को नहीं मालूम कि उनकी लोकेशन असल में क्या है। तो ये एक मतलब है कि चीज़ सामने आ रही है कि बाकिर कालिबाफ जो हैं उनको भी रास्ते से हटा दिया जाए। उनको रास्ते से हटा दिया जाता है तो हम रिजीम चेंज करने में
मजीद कामयाब हो जाएंगे ईरान में, और उसके बाद मजीद जो उनकी मौजूदा लीडरशिप है ना, जो सारे बड़े नाम हैं उनको भी हटा दिया जाए। तो इस किस्म की जो प्लानिंग है, जो कि पहले भी की गई, आयतुल्लाह खामनाई और दीगर जो हैं उनको शहीद किया गया और यही ख्याल किया गया जी कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, उसके बाद हमारे कंट्रोल में चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो सेकंड टियर की लीडरशिप थी वो तमाम डट गए और ना उन्होंने रिजीम चेंज होने दी और ना ही उन्होंने ज़मीनी तौर पर या फ़िज़ाई तौर पर जो अमेरिका के हमले थे उन हमलों को उन्होंने कामयाब होने दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि ये कोशिश की जा रही है कि रिजीम चेंज किया जाए और इस प्लान से फ़िलहाल ये जो हमले वाला है और आबराए हरमूज़ वाला मामला, इससे पीछे हटा जाए, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस खुद को दिया जाए, मिड टर्म इलेक्शंस को जो है वो गुजारा जाए, खुद को थोड़ा सा जो है वो जो अपने हथियार या दीगर जो चीज़ें हैं उनको वापस जो रिवाइव है वो किया जाए। और ईरान पर से जाहिर सी बात है आप फ्रोजन एसिड्स जो हैं वो उनके रिलीज़ नहीं कर रहे, आप अगर सैंक्शंस नहीं हटा रहे तो इसका मतलब तो फिर यही है ना कि आप नहीं चाहते कि ईरान किसी तरीके से खड़ा हो, या इवन कि जो डील की भी बातें चल रही हैं किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही और आप बदस्तूर दबाव रखना चाहते हैं ईरान के ऊपर। बस इस मतबा फ़र्क सिर्फ ये पड़ गया है कि अब आपने जो तरीकाकार है वो मजीद तब्दील कर लिया है। इनके पहले आप अपनाए हरमूज़ बंद करके फ़िज़ाई हमले करके तो कोशिशें कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद अब क्या, अब वापस आप उसी रिजीम चेंज वाले मामले के ऊपर आ गए हैं और सैंक्शंस के मामले पर आ गए हैं और एसिड्स रिलीज ना करने के मामले के ऊपर जो है वो आ गए हैं। तो दूसरी तरफ जो तगड़ी लॉबी है वो इसकी जो कोशिशें हैं वो कर रही है कि ये अगर चीज़ हो जाती है, और बज़ाहिर ऐसा लग भी रहा है कि ट्रंप शायद इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गया है, क्योंकि अगर एग्री ना होता ट्रंप तो वो कभी भी अपना हरमूज़ खोलने के हवाले से जो ऐलान है वो ना करता। बहरहाल जी उसने ये भी ऐलान किया है कि वो सिचुएशन रूम में जा रहा है और सिचुएशन रूम में जो इजलास होगा उस इजलास में फिर हतमी फैसला होगा कि अब क्या करना है। तो उस इजलास के बाद फिर जो भी तफसीलात वगैरह आती हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ें सारी शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।